चलो अपन हार्ट के बारे में बता रहे थे, हाँ 4 चैम्बर के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ थोड़े 4 चैम्बर बना के देखते हैं अपन, ठीक है। ये वाला अपना राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। और तो इन दोनों के बीच में जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं वॉल होता है, उसको राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर। इन दोनों के बीच मतलब एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में होता है, उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। और जो पल्मोनरी आर्टरीज और वेंट्रिकल के बीच में होता है और एरोटा और वेंट्रिकल के बीच में वॉल होता है, उसको बोलते हैं सेमिनलर वॉल। दो दो वॉल होते हैं, तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। इसको अपन बोलते हैं, ये वाला होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिप्स बोलते हैं। और इसको ये इधर वॉल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइकोसिप्ट, या इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरी के लिए जाएगा और एक ये सॉरी यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के लिए जाएगा और यहाँ से एरोटा के लिए जाएगा और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के लिए जाएगा। तो ये दो सेमिनल वॉल होते हैं, तो एक एरोटिक वॉल होता है और एक पल्मोनिक वॉल होता है। तो ये इसके बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे, तो बाकी नेक्स्ट चलते हैं। अब आया क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब देयर इज ए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी। अब आपको क्वेश्चन आ गया ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर आपको पेयर्स पूछे, ये स्पेसिफिक ध्यान देना है, अगर आपको पेयर्स पूछे हैं, ठीक है, अगर आपको पेयर पूछे हैं तो आपको 23 पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। और अगर सिंपल सा पूछा है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आपको कितने लिख के आने हैं, 46 होते हैं। अगर उसी में से क्वेश्चन पूछ ले आपको ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आपको करके आना है 44। कितने करके आने, 44। और अगर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के पेयर्स पूछे तो आपको कितने करके आने, 22। क्यों, फिर आप सोच रहे हो दो क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम तो 46 होते हैं, बट 44 ईच क्यों है। सोचो 44 ईच क्यों है, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उसको, सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करते हैं जेंडर, मेल होगा या फीमेल। फीमेल में है तो एक एक्स होगा, एक्स एक्स, और मेल होगा तो एक्स वाई। हो गए, दो जोड़े हो गए। तो ये जो दो जोड़े कम पड़ रहे थे वो ये चीज है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल्स और सेक्स क्रोमोसोम। आप ऑटोसोमल्स के पेयर पूछे, जोड़े पूछे, तो आप कितने लिख के आओगे, 22। और अगर आपको ऐसे नॉर्मल सिंपल पूछे कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आपको 23 पेयर्स लिख के आना और 46 टोटल होते हैं, नहीं तो वो चीज लिख के आना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन। हमारी जो एक एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन नाम की, तो वो डिस्कवर किसने की, कौन जैसे महान मूर्ति थे जिन्होंने डिस्कवर की। तो आपका ये माइक्रोबायोलॉजी से एक क्वेश्चन बन सकता है, एलेक्जेंडर वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इज लोकेटेड इन राइट साइड अपर द डायफ्राम। क्या क्वेश्चन है, राइट साइड अपर द डायफ्राम। आपको ये चीज याद रखनी, लीवर कहाँ सिचुएटेड रहता है, उसकी लोकेशन याद रखनी। ये फिल इन द ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग दोनों में क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें एक जो अपना एक बोन होती है पटेला, घुटने की जो नॉर्मल बोलते हैं ढकनी, ठीक है। तो जो पटेला बोन होती है, ठीक है, वो पटेला बोन को किस टाइप्स की बोन है, कोई लॉन्ग बोन होती है, कोई फ्लैट बोन होती है। वैसे इसमें पूछा है ये सेसेमोइड टाइप्स की बोन है, ठीक है। चलो
अब दो चीज होता है जब आप हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ते हो, ठीक है, हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ते हो, तो उसमें एक तो पढ़ते हैं पल्मोनरी आर्टरीज और एक पढ़ते हो पल्मोनरी वेन्स। तो नॉर्मली आर्टरी में ब्लड रहता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। बट ये जो है ना एक्सेप्शनल आर्टरी और वेन है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें किस टाइप्स का ब्लड चलता है। आर्टरी में नॉर्मली तो अपन कैसा ब्लड होता है, O2 ब्लड होता है, ठीक है, और पल्मोनरी वेन में CO2 ब्लड होता है। बट यहाँ पे उल्टा है कि जो आर्टरीज है, आपको सिंपल सा आर्टरीज मत लिखाना, पल्मोनरी स्पेसिफिक मेंशन करके आना है आगे, ठीक है। अगर आपने पल्मोनरी मेंशन नहीं किया है तो फिर आपका आंसर गलत जा सकता है, तो स्पेसिफिक ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रहेगा याद सबको। चलो नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन इतने याद कर लेना, इनफ है आपका, फिल इन द ब्लैंक एक भी नहीं निकलेगा, पीछे नहीं रहेगा। हियर आर प्रोड्यूस बाय लैक्रिमल ग्लैंड, आपको फिल इन द ब्लैंक में ये देखने को मिलेगा, जो हमारे आंसू आते हैं वो कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो उस ग्लैंड का नाम क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड्स। और अब एक क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट, आई की एनाटॉमी सबने पढ़ी है, ठीक है, तो इसमें था आइरिस गिव द कलर ऑफ द आईज। अब अपन नॉर्मल भाषा में इसकी तो आंखें भूरी है, इसकी आंखें काली है और इसकी आंखें और जो बोलते हैं ब्लू टाइप्स की वो है, तो वो जो डिसाइड कौन करता है कि इसकी आंखें कैसी है, वो कौन सा होता है, हमारे आई का एक पार्ट होता है आइरिस। आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा कि जो कलर होता है आईज का कलर, एक होता है इसमें कि अपन जो कुछ चीज देखते हैं, जैसे बाहर का वातावरण देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पेड़ हरा कलर का है, वो हरे कलर का कैसे हमें पता चला, उसके लिए हमारी बॉडी आईज में दो सेल्स होती है, एक तो रोड सेल्स और एक कॉन सेल्स होती है, वो डिसाइड करता है, अपन देख कर अपन बताते हैं कि हाँ ये काली है या पीली है या ग्रीन है, जो भी है उस टाइप की वो देख के पता करते हैं। तो वो चीज अपन को वो जो सेल्स होती है आईज में, कॉन सेल्स और रोड सेल्स होती हैं, वो डिसाइड करते हैं। बट आईज का कलर, आईज खुद आईज का कलर कौन डिसाइड करता है, आइरिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बीसीजी वैक्सीन इज लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन। अब पूछ ले, एक तो किल टाइप ऑफ वैक्सीन होती है और एक लाइव टाइप ऑफ वैक्सीन होती है, तो बीसीजी कौन सी टाइप की वैक्सीन है, आपको पूछ लिया है, इतना क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, फिर पूछ लिया ये चीज। अब ये जो मैं खाली छोड़ा ये आपको, सॉरी खाली ये वाली चीज, ये खाली छोड़ा ये वाली चीज आपको लिखनी होगी। बीसीजी वैक्सीन इज टाइप ऑफ वैक्सीन, लाइव है या किल्ड है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, वो चीज आपको इधर मेंशन करनी होती है, ये वाला, ठीक है। फीमर इज ए लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, सबको पता है फीमर बोन होती है हमारी, थाई की बोन होती है, वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। और दूसरा, अब इससे रिलेटेड आप स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो वो भी आपका आंसर क्या जाएगा, फीमर ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, इन्फेक्शन अकर इन पेशेंट आफ्टर एडमिशन इन द हॉस्पिटल इज नोन एज नोजोकोमल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद जो इन्फेक्शन हुआ उसको इन्फेक्शन को आप क्या बोलोगे, नोजोकोमल इन्फेक्शन। और नोजोकोमल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ठीक है, ये सबको पता है, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ रेटिनल सेल्स, ये रेटिनल सेल्स रोड एंड कॉन, रेटिना की दो सेल्स होती है, वो किस टाइप्स की होती है, एक तो रोड शेप्स की होती है, एक कॉन शेप की होती है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया ये जो दो सेल्स होती है, ये हमारे बाहर का जो विजन अपन देखते हैं कि ये इस कलर का है या वो इस कलर का है, तो कौन सा क्या चीज होती है जिससे पता लगता है, तो हमारी बॉडी में आईज में दो आई होती है, सेल्स होती है, वो ये होती है रोड और कॉन सेल। द लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब्स, अब लंग्स आपने पढ़े हैं, तो लेफ्ट में कितने लोब्स होते हैं और राइट में कितने लोब्स होते हैं, लेफ्ट में तो 2 लोब, ये आपको ऐसे याद रहे या नहीं रहे, बट हार्ट से याद रखना है कि हार्ट किस साइड है,
क्योंकि हार्ट है तो वहां से थोड़ा लंग्स छोटा होगा मीन्स 2 लोब्स ही होंगे, तो ये वाले 2 लोब्स है इसमें। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये चलो द राइट लंग्स ऑफ द 3 लोब्स। राइट लंग्स में कितने होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। अब आ गया थोड़ा किडनी पे आते हैं। इसमें बोला एंटी डायरेटिक एडीएस हार्मोन होता है, वो कौन सीक्रेटेड करता है? इसमें क्या लिखा? सीक्रेटेड बाई। अब आपको ये चीज याद रखनी होगी, ये चीज आपको वहां भर के आनी, फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, दोनों में आपको ये एमसीक्यू बन सकता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, वो कौन सी ग्लैंड सिक्रेटेड करती है या कहाँ से सिक्रेट करती है, ठीक है, वो याद रखना है आपको। पिट्यूटरी ग्लैंड लिख के आओगे तो भी सही होगा, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर से 2 याद रखना, एक एडीएस रिलीज करता है, एक ऑक्सीटोसिन याद है। बाकी सारे के सारे हार्मोन जितने भी है वो हमारे जो एंटीरियर वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है। द लार्जेस्ट पार्ट या ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपको कोई भी पूछ ले, चलता फिरता कोई भी पूछ ले, रात को 12 बजे उठा के भी पूछ ले के बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आपके स्किन से, ठीक है। अब आया बिलिरुबिन मेड इन लीवर। अब 2 क्वेश्चन पहले थे, बाइल्स रिलीज कौन करता है, स्टोर कौन करता है, और अब ये क्वेश्चन एक और है, बिलिरुबिन मेड इन लीवर। बिलिरुबिन बनता कहाँ है? लीवर में। डिस्ट्रॉय सबसे पहले स्प्लीन में होता है, स्प्लीन से लीवर में आता है, लीवर से इंटेस्टाइन और फिर सर्कुलेशन से जाता है, उससे यूरिन का कलर और स्टूल्स का कलर डिसाइड होता है। वो चीज आपने पढ़ चुकी है, हम पढ़ा भी चुके होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको बिलिरुबिन मेड आपको पूछेंगे, ये आप फिल इन द ब्लैंक भर के आना है, लीवर। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। अब क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक में ये चीज देखने को मिलेगी, एरिथ्रोपोइसिस। तो आरबीसी का डेवलपमेंट मतलब आरबीसी जो बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? एरिथ्रोपोइसिस। जैसे डब्ल्यूबीसी बनती है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस, और एक प्लेटलेट का भी याद रख लो, उसको थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। और इनके ये जो आरबीसी का अदर्स नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी का अदर्स नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, और जो प्लेटलेट है उसका नाम भी होता है थ्रोम्बोसाइट्स। और ये तीनों की तीनों कहाँ बनती है? ये जो इरिथ्रोपोइसिस है वो हमारे बोन मैरो में बनती है। अगर बोन मैरो का पूछे कि बोन मैरो में कौन सी सेल से बनता है, तो स्टेम नाम की एक सेल्स होती है, वहां से ये चीज बनती है, और जिससे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनी रहती है। तो कहते हैं ना, कैल्शियम का हड्डियां कमजोर हो गई तो फिर कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो वहां से फिर ये चीज भी दिक्कत होगी। जैसे कि आर्थराइटिस है तो भी ये दिक्कत हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो भी दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीजें आप जब सेकेंड ईयर में आओगे एमएसएन में तो सारी चीजें आप पढ़ोगे, पर जब आप अभी थोड़ा बेसिक चीजें वो याद रखोगे तो आगे जाके आपको एक इजी वे में थोड़ा याद रहेगा। फिर क्या है, लॉन्गेस्ट नर्व इन द बॉडी। अब ये चीज याद है, सियाटिक नर्व होती है जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है, बाकी छोटी छोटी होती है, बाकी ये जो एक सियाटिक नाम की नर्व होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन इज विटामिन सी। कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होता है? ए डी ई के, ए डी ई के। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है, ए डी ई के, सबको याद रह जाएगा। ये सारे के सारे वो फैट सॉल्युबल है, और इसके अलावा जो भी है विटामिन वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो विटामिन सी है, अपन नॉर्मल समझो, कोरोना में विटामिन सी लिम्सी टैबलेट बहुत चली है, अपन नॉर्मल उसको माउथ में च्यूइंग करते हैं, चूसते हैं, तो वो सारी चीज गल जाती है, ठीक है। उससे अपन को एक नॉर्मली याद रखनी है बात, बॉडी में उसका मैकेनिज्म क्या है वो चीज नहीं, उससे याद रखनी है कि ये सारी चीज वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ये मतलब एमसीक्यू में बन सकता है। और क्या पूछ लिया, इंसुलिन हार्मोन होता है उसका क्या काम होता है, तो आपको क्या लिखना है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या पूछ लिया, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन सा हार्मोन करता है, तो कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन। आपको दो तीन हार्मोन दे देंगे ऑप्शन में,
तो आपको ऑप्शन में 2-3 में कंफ्यूजन नहीं होता है, आंखें बंद करके आप इंसुलिन लिख के आ जाए। ठीक है, द वॉल ऑफ द आर्टरी कंसिस्ट फॉर 3 लेयर्स। अब आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं कि आर्टरी कितने वॉल से मिलकर बनी होती है। जो एक आर्टरीज होती है, आर्टरीज और वेन होती है, उसकी कितनी लेयर होती है, तो आपको कितनी याद है, 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, 3 लेयर होती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो चीज इसमें समझ में आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट पेज है। चलो, ये प्लेयर नहीं है, ये थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इसको ये लेयर ऑफ द ब्रेन, ये हटा देना। ठीक है, ये हटा देना। लेयर ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज, ब्रेन की जो लेयर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। अलग नहीं है, ये स्पेस आ गया बीच में, बाकी ये एक ही है, मेनिंजेस। मेनिंजाइटिस होता है ना, तो वो ब्रेन की लेयर का इंफ्लामेशन होता है, तो उसको तब उसको अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस। बट ये जो लेयर होती है उसको आप क्या बोलोगे, मेनिंजेस। ठीक है, क्रेनियल नर्व के मैंने क्वेश्चन इसमें पूरे ऐसे नहीं लिखे, बट एक इंपॉर्टेंट लिखा है, एक 10th क्रेनियल नर्व। वेगस नर्व थोड़ी बड़ी भी होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा रहता है, तो मैंने मेंशन कर दिए। बाकी आप क्रेनियल नर्व पढ़ लेना पूरी की पूरी कि कौन से नंबर की क्रेनियल है, और फिर सेकंड वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या होता है, कौन सी, या स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी नर्व होती है, टेस्ट के लिए कौन सी होती है, वो चीज आपको थोड़ी देखनी है। आप क्लास में रहते हो या बाहर कहीं रहते हो, ये चीज कॉमन आपके आगे आ जाती है, तो एक बार वो देखने, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। फिर हायालिन कार्टिलेज इज सिचुएटेड इन ट्रेकिया। तो ट्रेकिया होता है जो हमारी छोटे छोटे जो सीडी टाइप्स के ऐसे बनते हैं ना, तो ये किसके बने हुए होते हैं, ये हायालिन कार्टिज के बने होते हैं। ठीक है, लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी सबको पता है 120 दिन होता है। ठीक है, तो इसमें ये ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन बन सकता है, और एमसीक्यू बन सकता है, और फिल इन द ब्लैंक वाले में बन सकता है। आपको 120 दिन ये पूछ लेंगे, तीनों क्वेश्चन बन सकता है। अब इधर आया मिडिल लेयर ऑफ द आर्टरीज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 3 लेयर की बनी होती है, एक ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, एक ट्यूनिका मीडिया होती है, एक ट्यूनिका इंटीमा होती है। ठीक है, या इंटरना बोल सकते हो, या इंटीना बोल सकते हो, इंटीमा बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी इसमें पूछा मिडिल लेयर, अगर इसकी जगह आपको आउटर लेयर पूछ दे तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, और इनर लेयर पूछे तो ट्यूनिका इंटीमा। तो ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन आ गए नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। एक 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडीज, स्पाइनल नर्व पूछा है, ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से क्वेश्चन। एमसीक्यू पढ़ो तो एमसीक्यू पढ़ो, ट्रू एंड फॉल्स पढ़ो, या फिर फिल इन द ब्लैंक पढ़ो। तो क्वेश्चन इसमें ये आपको फिल इन द ब्लैंक में यहाँ से पूछेंगे, और जो अगर एमसीक्यू बनना है तो ये इतना क्वेश्चन बनेगा, स्पाइनल नर्व विच नर्व ऑफ स्पाइनल नर्व कितनी होती है, तो वो चीज पूछेंगे। तो ऑप्शन आपने अगर 31 पैर का दे रखा है तो वो दे गया, और ये पैर है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जोड़े है, 31 जोड़े, तो इसका डबल करोगे तो 62 हो जाएंगे नर्व। ठीक, और ये चीज अगर आपको क्रेनियल नर्व भी पूछ सकता है, ये स्पाइनल नर्व है तो क्रेनियल नर्व भी 12 पैर होते हैं। ठीक है, और ये 12 पैर होते हैं, तो 24 क्रेनियल नर्व होती है टोटल। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, CSF is secreted by choroid plexus। कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे बच्चे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपको ये चीज याद रखनी, जो वेंट्रिकल्स के पास होती है कोरोइड प्लेक्सस, ब्रेन में कोरोइड प्लेक्सस नाम का एक चीज होती है, तो वहां से ये CSF का सिक्रेशन होता है। नॉर्मली 120 सर्कुलेशन में रहता है, बाकी सिक्रेशन होता है समथिंग 700 के आस 720 ऐसा कुछ पर डे, 24 आवर्स में इतना सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर अपन इसको खत्म करते हैं। पटेला, पटेला नी क्या, इज इट राउंड ट्राइंगुलर सेल, किस टाइप की थी,
तो उसमें तो आपने सेसेमोइड टाइप का था। बोन किस टाइप की है, जैसे लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, तब तो आपने क्वेश्चन लिखा सेसेमोइड बोन। अब इसमें पूछा है कि पटेला की शेप कैसी होती है, तो ये राउंड ट्रायंगुलर शेप की होती है, ऐसे गोल होती है बट थोड़ी सी ऊपर से तिरछी होती है, तो इसको इसलिए बोला है नी कैप, ढकनी, नॉर्मली बोल देते अपनी भाषा में ढकनी। अब एक क्वेश्चन ये आ गया, मैंने डाल दिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद नहीं। ऑल्फैक्टरी नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। अब इसको क्वेश्चन ये इतना भी बन सकता, नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। और फिल इन द ब्लैंक में ये पूछ लेंगे आपको, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दो ये चीज बनेगी, फिल इन द ब्लैंक में अगर पूछ लिया तो ये वाली चीज और ये वाली चीज पूछ लेंगे। स्केलेटल सिस्टम डिवाइड इनटू एक्सियल और अपेंडिकुलर, दो में बटा होता है। एक्सियल में कितनी होती है, अपेंडिकुलर में कितनी बोन होती है, वो भी ध्यान रखना, ठीक। तो आज अपन ये चीज पढ़े हैं, इससे आगे क्या पढ़े तो थोड़ा सा लास्ट में आपको जाते जाते क्या देखे जाए, इसको क्या बोलते हैं, थैंक यू, ठीक है। मिट गया है तो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ले लो। ये इसके बड़े बड़े कान, ये इसके सींग, ठीक है। चलो हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये अभी